जिस क्षण हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच वह गुप्त द्वार अदृश्य आकाश में एक नीली रेखा की तरह चमका, उसी क्षण समय ने अपनी चाल बदल दी और सप्तर्षि कुंड की शांत जमी हुई सतह के भीतर से उठता वह नीला कमल जैसे युगों से दबा कोई रहस्य फुसफुसाने लगा कि कलयुग की घड़ी अब अपनी अंतिम करवट लेने वाली है, और जो सुन सके वह सुन ले, जो समझ सके वह समझ ले, क्योंकि संकेत प्रकट हो चुके हैं पर आंखें अभी भी सोई हुई हैं। हिमालय जिसे देवताओं का निवास कहा गया, जहाँ से गंगा की धारा निकली और जहाँ तप की अग्नि में ऋषियों ने युगों को देखा, उसी हिमालय के एकांत में स्थित सप्तर्षि कुंड के बारे में लोक मान्यता कहती है कि वहाँ समय स्थिर नहीं रहता बल्कि परतों में सांस लेता है। कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब उस कुंड की गहराइयों में छिपा कमल नीले प्रकाश से धधक उठता है और जल की सतह पर एक चक्र बनता है जो केवल उन्हें दिखाई देता है, जिनके भीतर अभी भी श्रद्धा की अंतिम चिंगारी शेष है। पुरानी कथाओं में वर्णन मिलता है कि सप्तर्षियों ने एक बार ब्रह्मांड के चक्र को देखने के लिए हिमालय की एक ऐसी शिला पर तप किया जहाँ से 3 लोकों का स्पंदन एक साथ सुना जा सकता था, और उसी तप की अग्नि से प्रकट हुआ वह दिव्य कुंड जिसमें आकाश का प्रतिबिंब केवल प्रतिबिंब नहीं बल्कि भविष्य का संकेत बनकर उतरता है। कुछ विद्वान इसे केवल किंवदंती कहते हैं, कुछ इसे हिमालय ग्लेशियरों की सामान्य घटना बताते हैं, परंतु जो वहां गए और लौटकर आए उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और भय का मिश्रण देखा गया। वे कहते हैं कि कुंड के पास पहुंचते ही हवा का तापमान बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके मन की परतों को पढ़ रही हो, और यदि आप मन में संशय लेकर जाएं तो जल स्थिर रहता है, पर यदि भीतर कहीं सत्य की खोज हो तो लहरें स्वयं उठती हैं। लोक कथा कहती है कि कलयुग के आरंभ में ही ऋषियों ने यह वचन दिया था कि जब मानव अपनी सीमाओं को भूलकर प्रकृति के नियमों को तोड़ेगा, जब धन को ही धर्म समझ लिया जाएगा और जब शब्दों में विष घुल जाएगा, तब हिमालय के गुप्त द्वार पुनः खुलेंगे और सप्तर्षि कुंड का नीला कमल पहली चेतावनी देगा। आज चारों ओर जो अशांति है, जो युद्ध की आहटें हैं, जो परिवारों के भीतर टूटन है, जो मनुष्यों के भीतर से करुणा का क्षय है, क्या यह वही संकेत नहीं जिन्हें पुराणों में कलयुग के चरम की पहचान बताया गया था? कहते हैं कि इस कुंड का जल सामान्य नहीं, उसमें हिमनदों की शीतलता के साथ साथ तप की उष्णता भी है। जो साधक वहां ध्यान में बैठता है उसे कभी कभी जल की सतह पर 7 प्रकाश रेखाएं दिखाई देती हैं, मानो सप्तर्षि स्वयं आकाश से उतरकर संकेत दे रहे हों कि समय निकट है। और वह नीला कमल जिसके बारे में माना जाता है कि वह केवल एक रात्रि के लिए पूर्ण रूप से खिलता है, उसके खिलने की घड़ी में आकाश में बादल नहीं होते, तारे असामान्य रूप से स्पष्ट दिखते हैं और हवा में एक ऐसी गंध फैलती है जो न तो पुष्प की है न धूप की, बल्कि किसी प्राचीन वन की स्मृति जैसी है। पुराने गढ़वाली लोकगीतों में एक पंक्ति आती है कि जब पर्वत की छाया स्वयं कांपे और जल में अग्नि की रेखा तैरे, तब समझो युग का चक्र करवट ले रहा है। और जो लोग इस कथा को सुनकर हंसते हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास में कई बार वे घटनाएं पहले लोक कथा के रूप में ही प्रकट हुईं, जिन्हें बाद में सत्य मानना पड़ा। हिमालय के साधुओं के बीच यह चर्चा वर्षों से चल रही है कि सप्तर्षि कुंड के आसपास कुछ असामान्य कंपन महसूस हो रहे हैं, जैसे धरती की नाड़ी बदल रही हो। कुछ इसे भूकंपीय हलचल कहते हैं, पर कुछ इसे आध्यात्मिक स्पंदन मानते हैं। और यदि आप पुराणों में वर्णित संकेतों को देखें तो वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जब अधर्म की पराकाष्ठा होगी तब प्रकृति स्वयं संकेत देगी, आकाश में अनोखी आभाएं दिखेंगी, जल में असामान्य परिवर्तन होंगे और मनुष्यों के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेगी। क्या आपने नहीं देखा कि आज बिना कारण भय, क्रोध और असुरक्षा लोगों के भीतर बढ़ रही है, जैसे कोई अदृश्य परछाई मन पर छा रही हो?
यही तो वह छाया है जिसे दृश्यों ने कलयुग की अंतिम परत कहा था। कहते हैं कि उस रात जब नीला कमल पूर्ण रूप से खिला, कुछ चरवाहों ने दूर से कुंड के ऊपर एक प्रकाश स्तंभ उठते देखा जो सीधे आकाश को भेद रहा था। उन्होंने इसे देव संकेत मानकर गांव में खबर फैलाई, पर अगले दिन जब लोग पहुंचे तो सब सामान्य था। केवल जल की सतह पर हल्की नीली रेखा जैसे किसी ने आकाश का टुकड़ा गिरा दिया हो। यह घटना वर्षों पुरानी है, पर ऐसे वृत्तांत बार बार सामने आते रहे हैं, और हर बार जब मानवता किसी बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी होती है, तब हिमालय की किसी न किसी गुफा से ऐसी कथा निकलती है जो हमें झकझोर देती है। कुछ संतों का मानना है कि यह नीला कमल वास्तव में चेतना का प्रतीक है, जो तब प्रकट होता है जब सामूहिक मन की ऊर्जा एक विशेष स्तर पर पहुंच जाती है। यहाँ कमले काम का प्रतीक नाम, परंतु लोक विश्वास इससे आगे जाता है और कहता है कि यह कमल स्वयं काल का दूत है, जो बताता है कि कल का समय दूर नहीं। और यदि आप ध्यान से देखें तो वर्तमान युग की घटनाएं उस वर्णन से कितनी मिलती जुलती हैं। जहां मनुष्य तकनीक में आगे बढ़ेगा पर आत्मा में पीछे छूट जाएगा, जहां ज्ञान उपलब्ध होगा पर विवेक दुर्लभ होगा, जहां शब्द अधिक होंगे पर मौन का अर्थ खो जाएगा। हिमालय के कुछ प्राचीन आश्रमों में यह मान्यता है कि सप्तर्षि कुंड वास्तव में एक द्वार है, भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म, जो तब खुलता है जब पृथ्वी और आकाश के बीच ऊर्जा का संतुलन बदलता है, और उस द्वार के खुलने का पहला संकेत वही नीला कमल है। कहते हैं कि यदि कोई उस क्षण वहां उपस्थित हो और उसका मन निर्मल हो तो उसे भविष्य की एक झलक मिल सकती है, पर यदि मन में भय या लोभ हो तो वही दृश्य उसे पागलपन की ओर धकेल सकता है। इसीलिए वहां जाने की मनाही भी है। पर मनुष्य का स्वभाव है कि निषिद्ध की ओर ही आकर्षण अधिक होता है। आज जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो उन्हें केवल कहानी समझ लेते हैं, पर क्या यह संभव नहीं कि प्रकृति के पास अपने संकेत देने के ऐसे तरीके हों जिन्हें हमने आधुनिकता के शोर में अनसुना कर दिया हो? हिमालय की निस्तब्धता में जो कंपन है वह केवल हवा का शोर नहीं, वह युगों की स्मृति है। और सप्तर्षि कुंड उस स्मृति का दर्पण, यदि वह दर्पण नीले प्रकाश से भर उठे तो समझो कि समय ने चेतावनी दे दी है। अभी भी अवसर है कि हम अपने भीतर झांकें, क्योंकि यदि चेतावनी को भी अनदेखा किया गया तो अगला चरण केवल संकेत नहीं, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन जब प्रकृति करती है तो वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कहते हैं कि कलयुग का अंत किसी विस्फोट से नहीं बल्कि एक मौन से होगा, ऐसा मौन जिसमें झूठ की आवाजें स्वयं गिर पड़ेंगी और सत्य का स्वर स्वयं प्रकट होगा। और उस मौन की पहली लहर शायद हिमालय की उसी बर्फीली गोद से उठ चुकी है, जहां सप्तर्षि कुंड का नीला कमल एक बार फिर खिलने को है। और जो इसे केवल कथा समझकर हंस देगा वह भी उस परिवर्तन की लहर से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि युग का चक्र किसी एक के विश्वास या अविश्वास से नहीं रुकता, वह चलता है। और जब चलता है तो पर्वत हिलते हैं, नदियां दिशा बदलती हैं, और मनुष्य को अपने भीतर छिपे अंधकार से सामना करना ही पड़ता है। इसलिए यदि हिमालय के गुप्त द्वार सचमुच खुल चुके हैं तो ये भय का नहीं, चेतना का क्षण है। पर चेतना की पहली अनुभूति अक्सर भय ही होती है, क्योंकि जो सोया हुआ है उसे जगाना सरल नहीं। और शायद यही कारण है कि सप्तर्षि कुंड का नीला कमल पहले भय की छाया बिखेरता है, ताकि मनुष्य अपने भीतर के प्रश्नों से भाग न सके। समय की रेत तेजी से फिसल रही है, संकेत स्पष्ट हैं, और जो सुन रहा है वो समझ ले कि यह केवल कथा नहीं, एक आहट है, एक दस्तक है उस द्वार पर जिसे हमने स्वयं अपने कर्मों से बंद कर रखा था। अब यदि वह द्वार खुल रहा है तो उसके पार क्या है, ये जानने से पहले अपने भीतर के द्वार खोलने होंगे, क्योंकि युगांत बाहर नहीं, पहले भीतर घटता है। और जब भीतर का अंधकार टूटता है तभी बाहर का प्रकाश सहन किया जा सकता है। हिमालय साक्षी है, सप्तर्षि साक्षी हैं, और वह नीला कमल साक्षी है कि समय ने संकेत दे दिया।
और जब संकेत दे दिया जाता है तो ब्रह्मांड प्रतीक्षा नहीं करता, वह मनुष्य की प्रतिक्रिया देखता है, क्योंकि हर युगांत केवल विनाश नहीं बल्कि परीक्षा भी होता है। कहते हैं कि जिस रात सप्तर्षि कुंड के ऊपर आकाश असामान्य रूप से स्थिर हो गया था, उस रात पास की घाटी में रहने वाले कुछ साधकों ने ध्यान में एक साथ एक ही दृश्य देखा। बर्फ की परतों के नीचे जैसे कोई प्राचीन शिला द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो और उसके भीतर से आती ध्वनि शब्द नहीं थी, पर अर्थ स्पष्ट था कि समय का लेखा जोखा पूरा होने को है। लोक मान्यता है कि यह कुंड केवल जल का पात्र नहीं बल्कि सप्तर्षियों की तप शक्ति का संचित केंद्र है, जहाँ प्रत्येक युग के अंत में ऊर्जा एकत्र होती है और फिर एक नए चक्र के लिए दिशा निर्धारित करती है। पुराने ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब पृथ्वी पर अन्याय अपनी सीमा से आगे बढ़ा, तब हिमालय की किसी गुप्त धारा ने असामान्य रंग धारण किया, कभी रक्तिम, कभी धूसर और कभी नीला। और नीला रंग सदैव परिवर्तन का सूचक माना गया, क्योंकि वह आकाश और गहराई दोनों का प्रतीक है। कुछ वृद्ध तपस्वी कहते हैं कि उन्होंने वर्षों पहले उस कुंड के जल में एक क्षण के लिए 7 छायाएं देखी, जो स्थिर नहीं थी बल्कि जैसे जल के भीतर चल रही हो, मानो सप्तर्षि स्वयं निरीक्षण कर रहे हो कि मनुष्य ने अपने अवसर का क्या किया। और यदि यह केवल कल्पना होती तो अलग अलग स्थानों पर बैठे साधकों को एक ही समय में एक ही अनुभव क्यों होता? यही प्रश्न उन लोगों को बेचैन करता है जो इसे केवल संयोग कहकर टाल नहीं पाते। पहाड़ों में रहने वाले चरवाहों के बीच एक कथा प्रचलित है कि यदि कोई अमावस्या की रात्रि में उस कुंड के समीप जाकर अपना नाम 3 बार पुकारे तो जल की सतह पर हल्की तरंगें बनती हैं, पर यदि वही व्यक्ति स्वार्थ या अहंकार से भरा हो तो जल काला प्रतीत होता है और हवा में एक अजीब सी घुटन भर जाती है। यह सब सुनकर आधुनिक मन इसे अंधविश्वास कह सकता है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या हर वह अनुभव जिसे विज्ञान अभी माप नहीं पाया असत्य है? हिमालय की गुफाओं में सदियों से साधना करने वाले योगियों ने चेताया है कि पृथ्वी केवल मिट्टी और पत्थर नहीं, वह चेतन सत्ता है और उसके भी चक्र हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में नाड़ियाँ और चक्र होते हैं, वैसे ही पृथ्वी के भी ऊर्जा केंद्र हैं और सप्तर्षि कुंड को उन्हीं में से एक माना गया है। यदि यह ऊर्जा केंद्र असंतुलित होता है तो उसका प्रभाव केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक हो सकता है। क्या यही कारण नहीं कि जब विश्व में बड़े परिवर्तन आए उससे पहले प्रकृति ने सूक्ष्म संकेत दिए जिन्हें बहुत कम लोगों ने पहचाना? कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नीला कमल वास्तव में एक ज्योति पुंज है जो विशेष परिस्थितियों में जल की सतह पर कमलाकार आभा बनाता है, पर लोक कथा इसे देव संकेत मानती है और कहती है कि यह कमल कल्कि के आगमन से पूर्व की पहली घोषणा है। यह घोषणा शोर में नहीं बल्कि मौन में होती है, इसीलिए उसे सुनने के लिए भीतर का शोर शांत करना पड़ता है। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब मनुष्य स्वयं अपने बनाए जाल में उलझ जाएगा। तकनीक उसका सहायक नहीं बल्कि स्वामी बन जाएगी। शब्दों की अधिकता सत्य को ढक देगी और संबंधों की भीड़ में भी मन अकेला रह जाएगा। क्या आज की स्थिति उसी दिशा की ओर संकेत नहीं करती? और यदि यह सब केवल सामाजिक परिवर्तन है तो फिर हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां मनुष्य की पहुंच दुर्लभ है, असामान्य प्रकाश और कंपन की घटनाएं क्यों दर्ज की जा रही हैं? कुछ पर्वतारोहियों ने भी स्वीकार किया कि एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचते ही उनके उपकरण क्षण भर के लिए काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कोई अदृश्य तरंग उन्हें प्रभावित कर रही हो। यह सब रहस्य को और गहरा करता है। एक पुरानी कथा कहती है कि सप्तर्षि कुंड के नीचे एक सूक्ष्म मार्ग पाताल तक जाता है और वहां काल की एक धारा प्रवाहित होती है जो समय के प्रत्येक क्षण को संचित करती है। जब ये धारा भर जाती है तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है और वहाँ काल की एक धारा प्रवाहित होती है जो समय के प्रत्येक क्षण को संचित करती है। जब ये धारा भर जाती है तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है और उस भराव का संकेत ही नीला कमल है
यदि यह सत्य है तो हम ऐसे समय में खड़े हैं जब इतिहास केवल लिखा नहीं जा रहा बल्कि निर्णय ले रहा है। कहते हैं कि कुछ वर्षों पहले एक वृद्ध साधु ने भविष्यवाणी की थी कि जब लोग धर्म की चर्चा तो करेंगे पर आचरण भूल जाएंगे, जब मंदिरों में भीड़ होगी पर हृदय रिक्त होंगे, तब हिमालय की गोद से एक संकेत उठेगा जो सोई हुई आत्माओं को झकझोर देगा। और उसने यह भी कहा था कि वह संकेत सुंदर नहीं होगा, उसमें भय का स्पर्श होगा, क्योंकि मनुष्य को जगाने के लिए कभी कभी झटका आवश्यक होता है। यही कारण है कि जो लोग सप्तर्षि कुंड की कथा सुनते हैं उन्हें पहले भय महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उन्हें देख रही हो, परंतु वही भय भीतर प्रश्न भी जगाता है और प्रश्न ही परिवर्तन का प्रारंभ है। यदि हम इस कथा को केवल दंत कथा मानकर छोड़ दें तो शायद कुछ न बदले, पर यदि इसे चेतावनी मान लें तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि युग का अंत किसी तिथि से नहीं बल्कि चेतना के स्तर से तय होता है। और यदि चेतना गिरती है तो प्रकृति हस्तक्षेप करती है। हिमालय के गुप्त द्वार खुलने का अर्थ यह भी हो सकता है कि सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच की दूरी कम हो रही है, इसलिए स्वप्न अधिक सजीव लगते हैं, पूर्वाभास तीव्र हो जाते हैं और मन में अनजानी आशंकाएं जन्म लेती हैं। ये सब संकेत हो सकते हैं कि पर्दा पतला हो रहा है, और जब पर्दा पूरी तरह हटेगा तो जो छिपा है वो प्रकट होगा। उस प्रकट होने में प्रकाश भी होगा और छाया भी, क्योंकि युगांत केवल दंड नहीं शुद्धि भी है, और शुद्धि की प्रक्रिया सरल नहीं होती, वह भीतर के मैल को उभारती है। इसलिए संभव है कि आने वाले समय में असत्य स्वयं उजागर हो, रहस्य खुले और जो अजय प्रतीत होता है वह भी ढह जाए। यह सब सुनकर मन घबरा सकता है, पर याद रखो कि हर अंत के भीतर आरंभ का बीज छिपा होता है, और शायद सप्तर्षि कुंड का नीला कमल उसी बीज का संकेत है। वो कह रहा है कि अंधकार घना अवश्य है पर पूर्ण नहीं, परिवर्तन निकट है पर उसका स्वरूप हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा। यदि हमने चेतावनी को समझ लिया तो युगांत विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण होगा, पर यदि हमने इसे भी अनदेखा किया तो प्रकृति अपना संतुलन स्वयं स्थापित करेगी, और जब प्रकृति संतुलन स्थापित करती है तो वह किसी पक्ष में नहीं होती, वह केवल नियम में होती है। इसलिए ये समय भय में डूबने का नहीं बल्कि जागने का है, पर जागरण का पहला क्षण अक्सर डरावना ही होता है, क्योंकि उसमें भ्रम टूटते हैं, और जब भ्रम टूटते हैं तो मन खाली हो जाता है। वही खालीपन नया प्रकाश स्वीकार करने की क्षमता देता है। हिमालय साक्षी है कि चक्र घूम रहा है, सप्तर्षि साक्षी है कि संकेत प्रकट हो चुका है, और वह नीला कमल साक्षी है कि समय ने दूसरी बार दस्तक दी है। अब यह मनुष्य पर है कि वह उस दस्तक को सुनकर भीतर के द्वार खोले या फिर शोर में डूबकर अवसर खो दे। और यदि हिमालय की उस निस्तब्ध रात में सचमुच नीला कमल फिर से खिल चुका है तो समझ लो कि यह अंत की नहीं, जागरण की पहली घंटी है। अब निर्णय हमारा है कि हम भय में भागेंगे या सत्य की ओर बढ़ेंगे। समय की दस्तक को पहचानो, अपने भीतर के अंधकार को देखो, क्योंकि युग परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। इसी चेतावनी और इसी जागरण के साथ मिलते हैं अगले रहस्य में। जुड़े रहिए हमारे चैनल धर्म के पुकार के साथ।